युधिष्ठिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर का जो रथ का पहिया था वो कभी भी धरती को टच नहीं करता था, वो कभी भी धरती को छूता नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि युधिष्ठिर ने कभी भी झूठ नहीं बोला, युधिष्ठिर ने कभी भी असत्य का पालन नहीं किया। तो उनकी धर्म में निष्ठा इतनी ज़्यादा थी, उनकी धर्म में पकड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसी पकड़ के कारण जो उनका रथ का पहिया था वो कभी भी धरती को छूता नहीं था। तो ऐसे धर्मराज को भी नरक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्या ऐसी बात थी जिस कारण युधिष्ठिर जैसे धर्मराज को भी नरक की यात्रा करनी पड़ी? तो आइए देखते हैं। ऐसी कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण के वंश का भी समूल नाश हो गया। बलराम, श्री कृष्ण और यदु वंश में जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग आपस में ही लड़कर उन्होंने जान दे दी। कहा जाता है कि इसके पीछे जो माता गांधारी थी उनका श्राप था। खैर, तो अंत में बहुत दिनों तक युधिष्ठिर ने राजपाट किया और इसके बाद जब कृष्ण का पतन हो गया तो उनका मन भी जीवन से उचाट हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि हमें स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए, सशरीर स्वर्ग की यात्रा करनी चाहिए। और ऐसा उन्होंने मन में निश्चय करके अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वो स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े, अपने राज्य पाट को अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के हाथों में सौंप कर। तो ऐसी कहानी है कि जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्ग की यात्रा में हिमालय की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो रास्ते में एक एक करके उनके चारों भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता लगातार बना रहता है। जब बिल्कुल युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनके साथ वो कुत्ता भी पहुंचता है। जब स्वर्ग के दरवाजे पे युधिष्ठिर आ जाते हैं तो वहाँ पे देवता उनसे कहते हैं कि इससे आगे ये कुत्ता नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग मनुष्यों के लिए बना है और जानवरों के लिए इसमें आना निषेध है। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि जिस जगह पर आने के लिए मेरे चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और मेरी पत्नी द्रौपदी आने में सक्षम नहीं हो पाए, वहाँ पे एक कुत्ता आ गया। तो ये कुत्ता भी असाधारण है। यदि मैं यहाँ पर आने में समर्थ हो पाया और मेरे साथ ये कुत्ता भी समर्थ हो पाया तो जरूर ये भी इसे स्वर्ग जाने के काबिल है। और उन्होंने कहा कि मैं इसके बिना नहीं जाऊँगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं इसी स्वर्ग के दरवाजे पर इस कुत्ते के साथ ही रह जाऊंगा, तो आकाशवाणी हुई और वो जो कुत्ता था वो धर्मदेव के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने कहा कि इस तरह से युधिष्ठिर की परीक्षा ली जा रही थी। और खैर उस परीक्षा में युधिष्ठिर पास हो गए और इसके बाद युधिष्ठिर स्वर्ग गए। जब वहाँ पे स्वर्ग में चले गए युधिष्ठिर तो वहाँ पे उन्होंने अपने किसी भाइयों को नहीं देखा, न भीम, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव, न ही अपनी पत्नी को। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। देवताओं से उन्होंने अपनी पत्नी और अपने भाइयों के बारे में पूछा तो देवता उन्हें नरक लोक लेकर चले गए। वहाँ नरक लोक में युधिष्ठिर ने देखा कि उनके सारे भाई हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव,
पत्नी द्रौपदी, यहाँ तक कि कर्ण, ये सारे के सारे नरक में पड़े हुए थे और सारे के सारे त्राहिमाम कर रहे थे, परेशान थे। युधिष्ठिर को ये समझ में नहीं आया कि ये सारे भाई और विशेषकर कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हुआ था, ये सारे के सारे नरक में क्यों आए? क्योंकि कुरुक्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने वाले को स्वर्ग में जाना था। जिस तरह से दुर्योधन और सारे भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति प्राप्त होने के बाद स्वर्ग चले गए, उसी हिसाब से कर्ण को भी जाना चाहिए था। लेकिन कर्ण भी वही था, कर्ण भी नरक में था, उनके चारों भाई भी नरक में थे, द्रौपदी भी नरक में थी। कर्ण का भी नरक में होना बड़े आश्चर्य की बात थी, कर्ण को स्वर्ग में होना चाहिए था। खैर, सारे के सारे बोल रहे थे युधिष्ठिर से और विनती कर रहे थे कि युधिष्ठिर वहीं पर रह जाएं, क्योंकि युधिष्ठिर के वहां पे रहने से उनको आराम मिल रहा था। इस बात पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि यदि मेरे रहने से इन सबको आराम मिलता है, इन सबको संतुष्टि मिलती है, तो मेरे लिए यहीं रहना श्रेयस्कर है। तभी घोषणा हुई और सारे के सारे पांचों भाई कर्ण, युधिष्ठिर, सारे के सारे वो अपने आप को स्वर्ग लोक में पाते हैं और नरक लोक का दृश्य गायब हो जाता है। बाद में युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा कि मैंने तो जीवन में ऐसा कोई अधर्म किया जान नहीं पड़ता है, तो फिर भी मुझे यहाँ पे क्यों जाना पड़ा, नरक लोक क्यों जाना पड़ा? इस बात पर देवताओं ने बताया कि युधिष्ठिर ने एक समय अर्ध सत्य कहा था। जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही थी और द्रोणाचार्य को हराना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो कृष्ण ने एक प्रपंच रचा और युधिष्ठिर से कहा कि भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार देगा और गुरुदेव जो तुमसे पूछेंगे कि कौन मरा है, तो तुम बोलना अश्वत्थामा मरा है, आदमी या नर। जब वो आदमी या हाथी, जब वो या हाथी कहेंगे तो वो बहुत तेज से शंख बजा देंगे, तो द्रोणाचार्य को लगेगा कि अश्वत्थामा नर मारा गया है। तो इस तरह से वो मानसिक अवसाद में आ जाएंगे और यदि वो अपना शस्त्र छोड़ देते हैं तो उनकी हत्या की जा सकती है। युधिष्ठिर चाह तो नहीं रहे थे, लेकिन कृष्ण के कहने पे उन्होंने ऐसा ही किया और भीम ने जाके अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। और जब गुरु द्रोणाचार्य जान रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था इस सूचना पे कि अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्हें युधिष्ठिर दिखाई पड़े। उन्होंने सोचा चल के युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। तो वो युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर से पूछे कि अश्वत्थामा मरा है, क्या यह बात सच है? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा मरा है, नर या हाथी। जब तक वो या हाथी बोले तब तक कृष्ण ने शंख बजा दिया और इस तरह से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर की बातों को सच मानकर हताश हो गए। अपना धनुष, अपने सारे शस्त्र छोड़कर मैदान में ही ध्यान लगाकर बैठ गए। तो उसी असहाय ध्यानस्थ अवस्था में द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने आके द्रोणाचार्य की हत्या कर डाली, तलवार से वध कर दिया। तो इस तरह से कृष्ण के प्रपंच में आके युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य कहा था, तो उसी कारण से देवताओं ने कहा कि उनको नरक जाना पड़ा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या युधिष्ठिर द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधर्म यही था? आश्चर्य की बात है, जब महाभारत देखते हैं और अर्जुन जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेता है और अपनी माता के पास जाता है, तो उसकी माता कहती है पांचों बांट लो। और आश्चर्य की बात है कि चारों के चारों भाई उस
राजकुमारी को, जिसको अर्जुन जीत के लाए थे, आपस में बांट लिए और पांचों पति बनना स्वीकार कर लिए। क्या उस समय धर्मराज का धर्म नहीं जागा था? क्या ये अधर्म नहीं है? यदि माता के मुंह से कोई अधर्म की बात निकल ही गई तो क्या उसका पालन करना जरूरी था? इस हिसाब से तो यदि दुर्योधन के मुंह से भी कुछ निकल गया गलत तो उसका भी पालन करना चाहिए था। तो उस समय युधिष्ठिर का धर्म कहाँ गया था? क्या उन्हें ये नहीं बताना था कि माता के मुंह से निकली गई बात ये उचित नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए? या वो द्रौपदी की सुंदरता में आकर्षित हो चुके थे? हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि युधिष्ठिर के चरित्र में एक और बात थी कि वो जुए के नशेड़ी थे। तो क्या जुए का नशा करना अपने आप में एक पाप और अधर्म नहीं है? और जब वो जुए में अपनी पत्नी को हार जाते हैं और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास करता है, तो उस समय उनका जुए की खेल की गरिमा को रखना ज़्यादा जरूरी था या पत्नी को बचाना ज़्यादा जरूरी था? तो जो युधिष्ठिर हैं वो किस तरह का न्याय कर रहे हैं, किस तरह के धर्म का पालन कर रहे हैं? जब पत्नी को नग्न करने की कोशिश की जा रही है तो उस समय वो जुए के धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या जुए के धर्म का पालन करना पत्नी की सतीत्व की रक्षा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण था? मेरी समझ में इससे बड़ा तो अधर्म हो ही नहीं सकता जो युधिष्ठिर ने किया। और महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने किस कारण से द्रोणाचार्य को कही गई अर्ध सत्य वाली बात को ज्यादा अधार्मिक मान लिया बनिस्पत इस बात के कि युधिष्ठिर अपनी पत्नी को जुए पे दांव पे लगा देते हैं। हम आगे भी देखते हैं जब युधिष्ठिर अज्ञातवास पे जाते हैं तो अज्ञातवास में उनकी पत्नी द्रौपदी पे कीचक बुरी नजर डालता है। तो जब अज्ञातवास में उनकी पत्नी पर कीचक बुरी नजर डालता है तो द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम आगे आते हैं। युधिष्ठिर वहां भी शांत रहते हैं। युधिष्ठिर के लिए अज्ञातवास की मर्यादा का पालन करना ज्यादा उचित था ताकि वो अज्ञातवास का पालन करके अपने राज्य पे दावा ठोक सके। तो इस तरह से जो युधिष्ठिर हैं वो बार बार अपनी पत्नी के प्रति एक वस्तु की तरह व्यवहार करते हैं। वो उनको जुए पर लगा देते हैं। जब कीचक बुरी नजर डालता है तो पति का धर्म न निभाकर अज्ञातवास की निष्ठा का पालन करते हैं। तो मेरे हिसाब से युधिष्ठिर द्वारा, हाँ युधिष्ठिर ये बात सही है कि वो असल में बहुत बड़े धार्मिक थे और धर्म का आजीवन पालन किया, लेकिन उनके द्वारा जो अधर्म का काम है वो अर्ध सत्य बोलना वो उतना अधार्मिक नहीं था जितना कि पत्नी की जुए में रक्षा न करना, पत्नी को जुए पे दांव पे लगा देना, पत्नी की कीचक से रक्षा करने की कोशिश न करना और माँ के कहने पे द्रौपदी को पांचों में बांटने को राजी हो जाना। तो इस तरह के अनगिनत कर्म हैं और ये भी नहीं समझ आता कि देवताओं के लिए सत्य और असत्य का आधार क्या है। यदि कायदे से देखे जाए तो युधिष्ठिर के और सारे अनगिनत काम हैं, 2-3 काम हैं जो कि मुझे ज़्यादा अधार्मिक जान पड़ते हैं। और मेरे हिसाब से ये वो सारे कर्म हैं जिन कारण युधिष्ठिर को यदि वो नरक गए भी तो इन सब कारणों से नरक जाना चाहिए था, न कि अर्ध सत्य बोलने के कारण। तो ये थी मेरी अपनी अवधारणा। आपने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।